अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इन दो लोगों की जयंती भी है। ये ऐसे महामानव थे जो गृहस्थी क्षेत्र में रहते हुए भी व्यक्ति क्षेत्र में भी पूर्ण रहनी गहनी में रह कर के और देश की सेवा किए और अपने जीवन में मानवता को धारण किए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, महापुरुष के लक्षण बचपन में दिखला। यथार्थ में हमारे देश में जितने भी भक्त आए, जितने भी महापुरुष आए, जितने भी आदर्श पुरुष आए, जितने भी देशभक्त आए, उनके बचपन में ही जागृति आने लगे थी। अगर सही तरीके से देखा जाए तो चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे ध्रुव प्रहलाद मीरा सबरी सहजो हों, और चाहे महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध सदगुरु कबीर हों, इन सबके जीवन को आप देखिए, बचपन से ही इन्हें जागृति आ रही थी। और वो जागृति उनके जीवन को तो महान बनाई ही, एक ऐसा आदर्श उपस्थित करके गए कि आज हम उनकी जयंतियों पर केवल उनको याद मात्र कर लेते हैं, लेकिन उनके आदर्श को धारण नहीं कर पाते। ये हमारी कमजोरी है। यथार्थ में धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हम धारण कर लेते हैं तो धर्म हो जाता, धारण कर लेते हैं तो भक्ति हो जाती, धारण कर लेते हैं तो कल्याण हो सकता, धारण कर लेते हैं तो मानवता आ सकती। और अगर धारण नहीं करेंगे, कहने से कुछ भी नहीं होगा। आज हम ये वर्णन करते रहें, महात्मा गांधी ने ये किया, लाल बहादुर शास्त्री ने ये किया, सदगुरु कबीर ने ये किया, महात्मा बुद्ध ने ये किया, राम ने कृष्ण ने ये किया, उससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है, अगर कुछ सूत्रों को हम धारण करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। गांधी जी का जीवन एक ऐसा जीवन था कि उन्होंने स्वयं कहा, मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि वो राजनैतिक था। महात्मा गांधी एक ऐसा फलसफा इंसान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। आज तक कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिख पाया। वो वीरता महात्मा गांधी में ही थी, और उन्होंने जहां पर गलती की है वो गलती अपनी बिल्कुल लिखी है। इसी को आत्मकथा कहते हैं। जीवनियां तो सबकी लिखी गई, दूसरे लोगों द्वारा अतिशयोक्त करके और बड़ा चढ़ा करके, लेकिन आज तक आत्मकथा किसी ने नहीं लिखी। गांधी जी ने लिखा कि मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि वो राजनैतिक था, कुछ दिनों में ढल जाएगा। अगर मेरा कुछ सच्चा जीवन है
तो वो है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन। हमने जीवन में जितना सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन कर पाया वही हमारा सच्चा जीवन है। तो इस तरीके से हम उनके जीवन के किसी पहलू को देखें, उनका जीवन बहुत निष्काम था। निस्वार्थ और निष्काम होकर के ही, चाहे वो आध्यात्म भक्ति के अंतर्गत हो, चाहे परिवार की भक्ति के अंतर्गत हो, और चाहे समाज और देश की भक्ति के ऊपर हो, जब तक हमारे अंदर निष्कामता, निस्वार्थ भावना नहीं आती, तब तक हम किसी भी सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे ऊंची चीज है। तो गांधी जी का स्रोत लोग ढूंढने जाते हैं कि उनके अंदर इतनी सहनशीलता और इतनी विनम्रता कैसे आई। एक बार गांधी जी ने काशी में अपने प्रवचन के दौरान स्वयं कहा था कि हमारे अंदर वैसे हम समझते हैं कुछ नहीं है, जितनी हमें देश की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे में कुछ अगर ऐसे गुण आए हैं तो वो मेरी माता की कृपा है, क्योंकि मेरी माता जी कबीरपंथी थी और मैंने उनसे दुग्ध के रूप में भी उनकी आत्मिक प्रेरणा को लिया और उनके वचनामृत को भी मैंने शिरोधार्य करके जीवन में धारण करने का एक संकल्प लिया। और इसीलिए आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वे मेरी माता की कृपा, मेरी माता की सद प्रेरणा है। ये काशी में गांधी जी ने अपने प्रवचन के दौरान में कहा था। तो इसलिए जब तक हम किसी आदर्श को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को गहराई से समझ लें, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी हो, हम इस बात को ये समझें कि आखिर ये लोग जब आगे बढ़े और इनका जीवन एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना, प्रकाश स्तंभ बना, पथ प्रदर्शक बने, तो आखिर ये किसी सूत्र पर जरूर चले। क्या आज हम विचार कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई सूत्र है? अगर हमारे जीवन में कोई सूत्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, तो बताओ हम कैसे आगे बढ़ सकें? और सूत्र और सिद्धांत हमारे लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कैसा है, क्योंकि हम जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं बना पाते। आखिर केवल हम मजहबवाद में पढ़ करके ये सोच लेते हैं कि अमुक मजहब का जो संचालन करता है वो हमारा उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा, हमें मुक्त कर देगा, हमें हमारे पापों को काट देगा। ये सब अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं। हमारे पाप कोई दूसरा नहीं काट सकता, हमें कोई दूसरा मुक्त नहीं कर सकता, दूसरा कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कोई भी सूत्र, कोई भी सिद्धांत, कोई भी पथ प्रदर्शक अगर हमें परावलंबी बनाता है तो आप गहराई से इस बात को समझ लें कि उसका कहीं न कहीं कोई गहरा स्वार्थ है। अपने स्वार्थ के लिए वो परावलंबी बनाता है कि तुम हमारे तरीके से पूजा कर लो, हमारे तरीके से माला घुमा लो, यज्ञ हवन कर लो, ऐसा कर्मकांड कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये सस्ता नुस्खा है, ये हमें परावलंबी बनाता है।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वावलंबी बनाते हैं। वो क्या कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने बाहों बल का भरोसा करें, हम अपने आत्म बल का भरोसा करें, क्योंकि जब तक हम दुनिया में सबसे उपकारी हमारी माँ होती है। माँ हमें हमारे मुंह में दूध दे सकती है, ग्रास दे सकती है, लेकिन निगलना तो हमें पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा आदर्श, हमारा संत पुरुष, हमारा सदगुरु हमें साधना पथ बता सकता है। ग्रास रूप में उस पर चलना तो हमें पड़ेगा। अगर हम चलेंगे नहीं तो निश्चित है हमें कोई मंजिल नहीं मिलेगी। आज सबसे बड़ी विडंबना का सब्जेक्ट यही हो गया है कि लोग हमें, धार्मिक लोग हमें परावलंबी बना रहे हैं। याद रखें, जो हमें परावलंबी बनाता है वो हमारा कहीं न कहीं मानसिक और आर्थिक शोषण करता है, और जो हमें स्वावलंबी बनाता है वो हमारे अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास और आत्मज्ञान पैदा करता है। सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। महात्मा गांधी के संबंध में आप विचार कर सकते हैं कितना बड़ा आत्मबल था, कितना बड़ा आत्मविश्वास था, और आत्मज्ञान के संबंध में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज तक मेरे जीवन का ये अनुभव है कि हम समझते हैं कि सत्य के समान दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि सत्य के समान दुनिया में कोई भी परमेश्वर नहीं है, सत्य ही सच्चा परमेश्वर है, और ये हमारे अनुभव में आया। ये महात्मा गांधी लिख रहे। कितना बड़ा उनका आत्मविश्वास था, कितना बड़ा उनका आत्मबल था, और कितना बड़ा उन्हें आत्मज्ञान था। उन्होंने यूनिवर्सल बात कही, सार्वभौमिक बात कही, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही आत्म है, सत्य ही ब्रह्म है। जिनकी हम कल्पना करते हैं वो सत्य से कहीं अलग नहीं है, सत्य ही है। लेकिन आखिर सत्य है क्या? केवल सत्य सत्य कहने से काम नहीं चलेगा। देखो, रामायण की भी चौपाई क्या कहती है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, जप तप यज्ञ होम पूजा ये सब कुछ नहीं। अगर सत्य न हो तो ये सब केवल दिखावा है, कर्मकांड है। और देखो, एक रामायण की चौपाई में क्या कहा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। कल की एक घटना मुझे याद है। कल यहाँ एक व्यक्ति आया था अपनी पत्नी को लेकर के, तो हम वहाँ बैठे कुछ पढ़ रहे थे, तब वो आया। बहुत कई वर्षों के बाद आकर के मिला। उसने कहा, गुरुदेव हम बहुत भटक चुके हैं, और आपके सानिध्य में जो हमें सच्चाई मिली वो कहीं मिल नहीं पाई। अब हम चाहते हैं कि आपसे हमें कुछ गुरु दीक्षा के संबंध में कुछ मिल जाता, तो अब तो हमें बहुत सुख शांति मिल रही है आपके सानिध्य से। ये बातें कहीं, लेकिन अभी हम सही तरीके से उसे चेहरे से पहचान नहीं पाए। अब हम सोच रहे ये परिचित बात कर रहा है और हम पहचान नहीं पाए। तो हमने पूछा कि आप कहाँ से आए, तब उसने गांव का नाम लिया। और हमने कहा कब से नहीं आए, तब उसने कहा कि इस हॉल की पुताई हमने तो की ही थी। अब मेरी समझ में आ गया, तो वो जहाँ का वो व्यक्ति था वो समझ में आ गई। तो हमने कहा एक बात बताओ, कभी कभी तुम शराब पी लेते थे, वो क्या अब बंद कर दी?
तो उसने क्या कहा कि गुरुदेव अब तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल शुद्ध हूँ और तभी आपके पास आया हूँ, ये कहा। और इसके साथ फिर मैंने पूछा कि कहाँ गए थे, तो उसने बताया कि मेरे भाई थे, उनकी एक पत्नी खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई, उनकी एक बच्ची थी, उसे मैंने पाला, और जो भाई था वो दिल्ली चला गया और वो दुर्व्यसनी हो गया, इतना पैदा करता है दुर्व्यसन में ही खर्च करता। उसकी बच्ची की शादी के लिए हम यहाँ मैनपुरी आए थे और कुछ अनुदान सरकार की तरफ से मिल जाता है, तो उसकी शादी वादी मैंने की थी और उसकी पत्नी भी साथ थी। तो हमने कहा ये बात बताओ, तुम्हारी पत्नी में और तुम में कभी इस बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ कि अपने बच्चों का तो पालन पोषण सही तरीके से हो नहीं रहा है और तुम दूसरे बच्ची को शादी कर रहे हो? तब तक उसने पत्नी बोली कि गुरुजी भले ही ये थोड़ा बहुत गलत चलते रहे, उसकी बात बहुत अच्छी और सटीक लगी, लेकिन मुझे लोग भड़काते रहे, अरे तुम्हारा पति शराब पीता है और तुम छोड़ के इसे चली जाओ। हमारे मैके वाले कहते रहे कि अरे तुम यहाँ आ जाओ, सुख शांति से रहोगी, वहाँ कठिनाई उठाती हो। उसने एक बात कही कि मैं धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती रही, बच्चों को पालती रही, बच्चों को पढ़ाती रही, और आज मेरा एक बच्चा एक प्राइवेट नौकरी में लग गया है, वो पढ़ाने भी वो कमाने भी लगा है। और अगर सही पूछा जाए गुरुजी, हमने बहुत कष्ट उठाए और कष्ट उठाने पर अब हमें लगता है कि अब हम धीरे धीरे सुखी होते जा रहे, और जो हमने परहित का काम किया था, हमने सोचा कि परहित भी थोड़ा बहुत बनता जाए तो अच्छी बात है। उसने कहा जो हमने परहित का काम किया था और वही उसी ने मेरा सहयोग दिया, आज पति भी शुद्ध हो गए, लड़का भी कमाने लगा, अब हमारी गुजर बसर भी सही होने लगी। अब मुझे बहुत संतोष है। इतना कष्ट पड़ा कि कोई अब छोटा मोटा कष्ट मुझे कष्ट नहीं महसूस होगा। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक महिला होती हुई और इतनी अटूट निकली, सारी कठिनाइयों को उठाते हुए, और उसने जो अपने पति था उसके भाई को, जो कि दुर्व्यसनी निकल गया था, उसकी बच्ची की माँ खत्म हो गई थी, उसे पाल पोस करके उसकी भी शादी कर दी, अपनी भी बच्ची की शादी कर दी। कितनी धैर्यवान वो महिला रही होगी। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उसने अपने पति की भी ज़्यादा बुराई भी नहीं की, और उसने कहा कि गुरुजी हम केवल एक बात की प्रतीक्षा में रहे, धैर्यपूर्वक लगे रहे कि जितने भी महापुरुष आए, जितने भी भक्त पुरुष आए, जितने भी देशभक्त आए, उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ उठाई और सारी कठिनाइयों के बाद उन्हें सफलता मिली। तो हमारा हृदय गदगद हो गया। मैंने सोचा बताओ, हम समझते थे ये महिला कुछ नहीं जानती होगी, लेकिन ये गरीब महिला, और इसके अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं, और इतने अच्छे संस्कार, और इसके साथ कितनी अटूटता है इसके अंदर, सारी कठिनाइयों में अपने पथ को नहीं छोड़ पाई। तो इसी तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें। ये उदाहरण इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। जिन महापुरुषों को आज हम मानते हैं, उनके जीवन को तो देखें, कितनी कठिनाई उठाई। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या कठिनाइयां नहीं उठाई। अंग्रेज डलिया, एक टट्टी भर के डलिया उनके सर पर रख देते हैं, ऊपर से पानी छुड़वा देते हैं और कहते हैं कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा है। गांधी जी कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नस नस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही है। इतनी सारी कठिनाइयों को सहते हुए कई बार जेल में ठूंसे गए, कई बार चोटें भी आई, मारपीट भी हुई, और दक्षिण अफ्रीका में
इन्होंने अपनी बैरिस्टरी की, वहां बैरिस्टरी फेल हो गई, वकालत फेल हो गई। तो कहने का मूल आशय, इन सारी कठिनाइयों को सहते हुए वो अपने धैर्य को नहीं छोड़े, वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़े। और इसी बात को आज हम उनके जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर ये समझें। हम छोटी छोटी बातों पर धैर्य छोड़ देते, छोटी छोटी बातों पर हम अपना लक्ष्य छोड़ देते, छोटी छोटी बातों पर अपना उद्देश्य छोड़ देते और मन की स्वार्थ पूर्ति करने लगते। ये भक्ति नहीं है, ये मानवता नहीं है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने सिद्धांत पर, सूत्र पर अटल रहता है, उसी को सफलता मिलती है जीने और मर जाने पर। तो यह कुछ गांधी जी के संबंध में बात बताई। आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री, हम कह रहे थे कि बचपन में ही इन महापुरुषों के लक्षण दिखाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीबी में पड़े थे। इनकी माँ, इनका विद्यालय एक नदी पार करके होता था, तो नदी पार करके जाना पड़ता था। माँ पैसा इतना नहीं जुटा पाती थी जो नाव का किराया दे दें, जो चवन्नी लगती थी। जब उन्होंने देखा कि बेटा नदी में तैर करके जाता है, तो कहीं से मजदूरी करके और बेटे के लिए पैसा जुटाती हैं और चवन्नी रोज एक दे देती हैं कि बेटा तू तैर के मत जाना और नाव पर जाना। बेटा ने कहा हाँ ठीक है, और बेटा फिर भी तैर के जाता है। जो चवन्नी रोज बचा लेता है वो गरीब बच्चों की किताबों के लिए दे देता है। ये लाल बहादुर शास्त्री की कथा है। और वही लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्हें सरकारी गाड़ी मिली थी। एक दिन इनका बेटा उस सरकारी गाड़ी को अपने निजी घर के प्रयोग में करीब 24 किलोमीटर ले गया और 24 किलोमीटर लाया। लाल बहादुर शास्त्री बहुत नाराज हुए अपने बेटे पर और ये कहा, तुझे पता है ये सरकार की गाड़ी है और 24 दूनी 48 किलोमीटर में जो खर्चा आता वो लड़के से लेकर के और सरकारी खजाने में उन्होंने जमा किया। ये थे लाल बहादुर शास्त्री की कथा। और उसी टाइम सन 65 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान से जब युद्ध छिड़ गया, उधर अमेरिका ने दोहरी नीति अपनाई। अमेरिका ने भारत में जो आने वाला गेहूं था वो बंद कर दिया और ये कहा कि पाकिस्तान से युद्ध बंद करो तब हम गेहूं देंगे। ये पाकिस्तान ने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने कठिन परिस्थिति आ गई। ये एक तरफ युद्ध छिड़ा है, दूसरे तरफ भारत के लिए खाने के लिए भी गेहूं नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, पहले दिन अपना स्वयं और अपने पत्नी और बच्चों से व्रत करवाया और एक दिन का भोजन जो बचा वो गरीबों को दिया। और इसके बाद अगले दिन से उन्होंने डिक्लेयर किया सभी विद्यालय और सभी पूरा देश व्रत रहेगा एक दिन का। एक दिन का व्रत में जो बचेगा वो जिन लोगों के पास भोजन नहीं है उनको देंगे। इस तरीके से जब देखा अमेरिका ने, तो अमेरिका को झुकना पड़ा और भारत को गेहूं देना पड़ा। ये लाल बहादुर शास्त्री की कहानी है। अब देखिए आज के मंत्री संतरी नेताओं को देखिए और उन पवित्र नेताओं को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को, जो उनका बेटा सरकारी गाड़ी को 48 किलोमीटर चलाया, उसका लड़के से किराया लेकर के सरकार के खजाने में जमा किया। तो इस तरीके से आज क्या हम इन दो लोगों की जयंती पर स्वयं कुछ संकल्प लेंगे कि जैसा कि पिछले रविवार को हमने कहा था, सादा खाओ सादा पहनो आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी।
और ये कब आएगा? जो अभी हम एक चौपाई कह रहे थे रामायण की, कौन सी? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। इस बात को बड़ी गहराई से समझें। हम केवल मन का अनुभव जानते हैं, हम केवल इंद्रियों का अनुभव जानते हैं, हम केवल शरीर का अनुभव जानते हैं, आत्म अनुभव नहीं जानते। और जिस क्षण हम आत्म अनुभव करना सीख जाएंगे, आत्म अनुभव किसे कहते हैं? जब हम आत्मा की आवाज पर अपना जीवन चलाना शुरू करेंगे, तब हमारे सामने आत्म अनुभव अपने आप प्रत्यक्ष होगा, प्रैक्टिकल होगा। और उससे क्या होगा? सुख सुप्रकाशा। वह सुख नहीं जो मन का क्षणिक सुख है, वह सुख नहीं जो इंद्रियों का क्षणिक सुख है, जिह्वा का क्षणिक सुख है, आंखों का क्षणिक सुख है, इन ज्ञान इंद्रियों का क्षणिक सुख, वह सुख नहीं। वह सुख आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, ऐसा चिरस्थायी सुख, वो कभी दुख में न बदले। आप भौतिक क्षेत्र में कोई भी सुख ऐसा नहीं बता सकते जिस सुख का परिणाम दुख न हो। कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। आज इतना वैज्ञानिक युग बढ़ गया है और क्या लोग समझते हैं कि हम आज बहुत सुखी हो रहे हैं। लेकिन अगर सही बात पूछी जाए, अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी कबीर आश्रम पर केरल के राज्यपाल आए थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, धर्म को लोग मंदिर में खोजते हैं, धर्म को लोग मस्जिद में खोजते हैं, धर्म को लोग गिरजाघर में ढूंढते हैं, धर्म को लोग तीर्थ व्रत में ढूंढते हैं, धर्म को लोग कर्मकांडों में खोजते हैं। उन्होंने कहा था, धर्म तो मैंने बहुत पहले देहात में उन गरीब लोगों के अंदर देखा था, उन अनपढ़ लोगों के अंदर देखा था, जो आपस में बैठ करके और ये कहते थे कि भैया हृदय के तराजू पर, आत्मा के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो, आत्मा के तराजू पर तौल करके निर्णय करो। जो आत्मा की आवाज पर निर्णय करते थे, आत्मा के आवाज पर व्यवहार करते थे, वो सच्चा धर्म होता था। धर्म ना पोथियों में है और धर्म ना मंदिर मस्जिद गिरजाघर में तीर्थ व्रत कर्म कांडों में है। धर्म तो हृदय के तराजू पर तौलने में है, धर्म तो आत्मा की आवाज पर है। और उसी ये चौपाई उद्घृत करती है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। अगर हम सच्चा सुख चाहते हैं, सच्चा धर्म चाहते हैं, सच्ची शांति चाहते हैं, तो आत्मा की आवाज के अनुरूप अपना जीवन जीना शुरू कर दें। तो ऐसा चिरस्थायी सुख, ऐसी चिरस्थायी शांति जो कभी भी दुख में नहीं बदलेगी। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा। इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे। तब भव भूल, भव की भूल, इस संसार की भूल क्या है कोई नहीं समझ पा रहे ऐसे, लेकिन एक उदाहरण से सबकी समझ में आ जाएगा। रेगिस्तान में प्यासा मृग और खड़े होकर के देखता है, दूरी पर उसे पानी का सागर लहराता दिखाई देता, और वहां पर पानी का सागर मान करके वो जाता है, लेकिन वहां सूखा मरुस्थल, सूखी बालू। लेकिन होता क्या है, वहां बालू की चमकीली कणों में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, वो परावर्तित होती हैं जहां पर, वहां पर पानी का सागर जैसा लहराता दिखाई देता। और हिरन पानी समझकर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां दौड़ करके जाता है, लेकिन सूखा रेत वहां मिलता है, बहुत उदास होता, बहुत निराश होता। जितना उसने सुख माना था कि वहां पानी का सागर भरा है, हमारी प्यास शांत हो जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद प्यास और तेज हो गई, और धधकने लगी प्यास, क्यों तेज दौड़ करके गया था और पानी भी मिला नहीं। ठीक इसी तरीके से जब फिर देखता है तो दूसरी जगह उतनी दूरी पर पानी फिर दिखाई देता, फिर दौड़ करके जाता है, लेकिन वहां सूखा मरुस्थल। इसे क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। ये तो बात समझ में आती है, मृग बहुत पागल है, बताओ रेत में पानी ढूंढ रहा। लेकिन उस मृग के समान ही ये हमारा मन मृग,
वासनाओं के सूखे रेगिस्तान में, जहां मन का आकर्षण है, मन अपने आकर्षण के चमकीले कणों में वहां सुख मानता है। जहां जहां मन ने सुख माना है, देखने में सुख, चखने में सुख, सुनने में सुख, स्पर्श करने में सुख, सूंघने में सुख, यानी मन रूपी मृग ने जहां जहां सुख माना है, जहां जहां इसका आकर्षण है, वहां पर जब उस आकर्षण की मन की किरणें परावर्तित होती हैं तो वहां पर सुख का सागर महसूस होता। लेकिन यथार्थ में वहां सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? कि वहां किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछो, जिसकी यात्रा समाप्ति की तरफ है, जो मृत्यु की तरफ है, उस बूढ़े व्यक्ति से ये पूछो कि भैया एक बात बताओ, पूरा जीवन की यात्रा तुम्हारी अंतिम दौर पर है, तुम्हें जीवन में सुख कितना मिला? तो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया सुख कतई नहीं मिला। हाँ, ये तो जरूर था, सुख की प्रतीक्षा में हम बिछौना लगाते रहे कि अब सुख मिल रहा है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिला कतई नहीं, सुख की प्रतीक्षा में रहे। ये उस बूढ़े व्यक्ति का उत्तर होगा, उसी मृग के समान। तो इस तरीके से, लेकिन जो ये चौपाई कहती है आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, अगर हम आत्मीयता के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें तो आज से ही हमें ऐसा सुख, ऐसी शांति, जो अनंत सुख और अनंत शांति, जो कभी दुख में नहीं बदलेगी, कभी अशांति में नहीं बदलेगी, वो उसका सुप्रकाश हो जाएगा अपने अंदर। सुप्रकाश का अर्थ होता है किसी दूसरे से प्रकाशित ना हुआ हो, अपने अंदर का स्वयं प्रस्फुटित प्रकाश हो। वो किसका प्रकाश है? वो आत्मा का आत्मिक सुख का प्रकाश, आत्मा का आत्म शांति का प्रकाश। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा। तब क्या होगा? ये भव भूल, भव की भूल, संसार की भूल। एक बात जानते हैं, अभी किसी से पूछें बताओ संसार किसे कहते हैं, तो पता नहीं किस किस का वर्णन करेगा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब बड़े संक्षेप में समझा देते हैं संसार की व्याख्या। वो कहते हैं, मन को, वो संसार की व्याख्या को करते हुए समझाते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और कहीं भवसागर नहीं है। कभी कभी हम बताया करते हैं, ये 7 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये 7 महासागर जो हैं, इन्हें भी पार कर सकते हैं आज वैज्ञानिक एक रॉकेट द्वारा। अगर कोई बहुत बड़ा भवसागर भरा होता, उसे आज पार किया जा सकता था, लेकिन इन सब सागरों से भी बड़ा, इस सारे भूमंडल से भी बड़ा एक ऐसा सागर है जिसे पार नहीं कर पाते। वो क्या है? ये मन ही भवसागर है। ये मन भवसागर को लोग पार नहीं कर पाते, इसके लिए आज तक कोई रॉकेट पैदा नहीं हुआ, कोई नाव, कोई जहाज पैदा नहीं हुआ। ये मन ही भवसागर है और इसकी इच्छाएं ही इस मन भवसागर की उत्ताल तरंगें हैं। इच्छाएं, वासनाएं, इच्छाओं की उत्ताल तरंग में ये पूरा जीवन उठापटक में पड़ा रहता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ज्वार भाटे, इसी तरीके से इस मन भवसागर में इच्छाओं और वासनाओं के बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं, राग और द्वेष के और स्वार्थ के ज्वार भाटे आते हैं। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, इस मन भवसागर के वासनाओं की, इच्छाओं की लहरों में अचेत लोग सब डूब गए। इसमें यह नहीं है कि अमुक पंथ के डूब गए या अमुक जात के डूब गए, अमुक पढ़े लिखे नहीं डूबे या अमुक बिना पढ़े डूब गए, ऐसा कुछ नहीं। एक ही शब्द है, बूढ़े बहुत अचेत। आ माने नहीं, चेत माने बोध, आत्म बोध जिन्हें नहीं था।
ऐसा नहीं था कि जिसने बीजक याद कर लिया वो चेत हो गया, जिसने रामायण बीजक याद कर लिया वो वेद उपनिषद याद कर लिए वो चेत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। चेत वही हो सकता जिसे सेल्फ नॉलेज आ गया, जिसे आत्म ज्ञान आ गया, जिसे आत्म अनुभव आ गया, जो आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दिया, वही चेत हो गया, अन्यथा अचेत है। एक ही सूत्र है और वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा प्रवक्ता है, बहुत बड़ा गायक कलाकार है जिसके पीछे लाखों की भीड़ चलती है, जिसने जो अपने को विश्व गुरु जगत गुरु मान लिया है और वो चेत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। चेत कौन है? जो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा के अनुरूप चलता है, जो आत्मा के तल पर जीवन जीने लगा। तो तब भव भूल भेद भ्रम नासा, ये भव की भूल, ये मन रूपी भवसागर की भूल क्या थी कि सुख कहीं है और कहीं सुख ढूंढ रहा है। यानी जितना भी अपने से बाहर आज तक सुख खोज रहा था, लेकिन वहां सुख है ही नहीं। जहां सुख खोज रहा था वहां सुख है ही नहीं। सुख का सागर तो तेरे अंदर लहराता है। जब तक हम अपने अंदर सुख शांति के सागर को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अचेत ही हैं। सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं? कहें कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक, और कोई दुनिया में कोई दूसरा उपाय है नहीं, एक ही उपाय है सार्वभौमिक, जिसके हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो गया। कबीर साहब को कहना होता तो कह देते जिसके जिह्वा पर विवेक। अभी सभी लोग विवेक जिह्वा से कह सकते, लेकिन हृदय में किसके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो, ये अलग चीज है, ये अलग थ्योरी है, ये अलग साधना है। कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक, वही इस मन भवसागर से बच सकते जिसके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया। तो इस तरीके से आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नाशा, तब ये संसार के भ्रम का भेद सब नाश होगा और अपने आत्म अनुभव का जो सुख शांति अपने अंदर से जो प्रकट होगी वो स्थायी चिरस्थायी सुख शांति होगी, और उसे वही प्राप्त कर सकता जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया है। तो इस तरीके से चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, और हम ये मानते रहते हैं कि अमुक महापुरुष, लोग वर्णन करते हैं कि हमारे गुरुजी तो हेलीकॉप्टर पर चलते, हमारे गुरुजी तो विदेशों में जाते, छाती ठोंकते हैं। लेकिन ठीक है, राम बड़े, कृष्ण बड़े, महावीर बड़े, बुद्ध बड़े, कबीर बड़े, स्वामी दयानंद बड़े, स्वामी विवेकानंद बड़े, लेकिन विचार करें कि हम कितने बड़े हैं। राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, बुद्ध ने ये किया, कबीर ने ये किया, या बुद्ध ये कह रहे, कबीर ये कह रहे, लेकिन समझे हमने क्या किया और हम क्या कह रहे, ये कभी विचार करके देखा? जब तक इस बात पर हम विचार नहीं करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। कबीर साहब इन बातों के बहुत खिलाफ रहे। कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बहजान दे जो न गहनता होए। कहने वाले वाचक ज्ञानी बहुत मिल जाते, लक्ष्यदार भाषण करने वाले। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं गहनता मिला न कोय, ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग मिलते। सो कहनता बहजान दे जो न गहनता होए, ऐसे कहने वाले को बह जाने दे, यानी निकल जाने दे, कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, जो ग्रहण न करता।
अब इस महामंत्र से समझ सकते हैं, गांधी जी जीवन भर कहते रहते, लाल बहादुर शास्त्री जीवन भर कहते रहते, देश आजाद करो, देश स्वतंत्र करो, और स्वयं कुछ न करते तो क्या होता बताओ। क्योंकि उन्होंने कहा नहीं किया। इसी तरीके से हम केवल मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, शांति, आत्म, परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, ये सब चिल्लाते रहें तो क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं। हम ज्ञान की चर्चा भी कितनी भी करते रहें तो वो उसी तरीके से होगी। पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी न पिया जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन न ग्रहण किया जाए, इसी तरीके से आत्मा परमात्मा की चर्चा खूब की जाए लेकिन आत्म परमात्मा की आवाज के अनुरूप जीवन न जिया जाए तो क्या होगा? अब रही बात स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात। ये तो बात हम समझते हैं कि किसी दिन अंग्रेजों की गुलामी में हमारा देश था और अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए कितने लोग शहीद हुए। अगर जलियांवाला बाग का हत्याकांड याद करो तो जनरल डायल अंग्रेज ने वहां कम से कम 60-70 हजार लोग जुड़े थे। जहां ये अमृतसर है पंजाब में, उसी के पास एक जलियांवाला बाग के नाम से जगह थी, वो चारों तरफ से घिरी थी और उसमें जाने आने का एक ही मार्ग था। और उस टाइम बहुत बड़ा सत्याग्रह चल रहा था स्वतंत्रता के लिए। कई नेता लोग उसमें थे सत्याग्रही, और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग थे उसमें। 50-60 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत भारी भीड़ थी। और जनरल डायर ने आज्ञा दी इन पर गोली चला दो, तो 16 से राउंड गोली चलाई गई, अंग्रेजों ने चलाई। तमाम लोग उसमें मरे, बच्चे भी मरे, बूढ़े भी मरे, महिलाएं भी मरी, और बहुत बहुत अत्याचार किया। छोटे छोटे बच्चों को उला करके भाले पर लिया गया। ये सारा अत्याचार हुआ और इसी के बाद गांधी जी ने फिर आंदोलन और तेज कर दिया। इन लोगों ने, वो सोचते थे, अंग्रेज सोचते थे कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद, हत्या हरण करने के बाद ये लोग डर जाएंगे, भय खा जाएंगे और बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना उन्होंने ये अत्याचार किया और उसके बदले में भारतीयों की रग रग में स्वतंत्रता की लहर दौड़ने लगी। सभी लोग सोचने लगे अब तो केवल एक ही है कि मरना है, तो एक ही बात है, मरना है या तो आजादी लाना है, बस। तो इस प्रकार इस स्वतंत्रता और इस गुलामी को तो समझते हैं, लेकिन कभी विचार करके भी देखा कि हमारा जीवन कैसा है। हम ये भारत देश की स्वतंत्रता गुलामी तो जानते हैं, लेकिन अपना जो स्वदेश है उसे क्या कभी समझा? स्वदेश, अपना देश, अपना देश अभी पूछें तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। अपना देश है आत्म देश, और ये किसकी गुलामी में चल रहा है? मन इंद्रियों की गुलामी में चल रहा है। जघन्य अपराधों के संस्कार हो रहे हैं, आप समझें। जब तक अपना देश, ये आत्म देश स्वतंत्र नहीं होगा, अपने तंत्र में नहीं आएगा, अपने नियंत्रण में नहीं आएगा, तब तक ये गुलामी मिट नहीं पाएगी। ये मन इंद्रियों की गुलामी, ये हमारे आत्म देश को बर्बाद किए है, अशांत किए है, दुख में डाले है, नरक में डाले है। हमारे जीवन को दुनिया में कोई नरक में नहीं डाल सकता। केवल हमारे मन इंद्रियों की गुलामी ही हमारे जीवन को नरक में डालती है, हमारे जीवन को स्वर्ग में डालती है।
जिसे हम कई बार दोहराया करते हैं, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन होगा तो ये स्वतंत्रता होगी, ये अपने स्वदेश की अपनी नीति होगी, अपनी कानून होगी। स्वदेश है आत्मा की कानून। अब मन का कानून नहीं चल रहा, क्योंकि मन निर्मल हो गया, उसका कोई संस्कार ही नहीं है, कोई भी कुसंस्कार नहीं है। तो इस तरीके से, और धर्म भी, धर्म तो सब कहें मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। हम रोज रोज धर्म चिल्लाते हैं, लेकिन सच्चा धर्म क्या है? निर्मल मन का आचरण ही सच्चा धर्म है। और इसी तरीके से सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। जिस दिन सत्य के पथ पर चल करके हमारे अंदर मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी, वो सच्चा धर्म होगा। मानवता थोपी नहीं जा सकती, धर्म थोपा नहीं जा सकता। थोपा हुआ धर्म ये मजहब होता, और जो प्रस्फुटित होता वो मानवता होती, वो सच्चा धर्म होता। वह न किसी मजहब में आ सकता, न किसी जाति में आ सकता। तो सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। मीरा के जीवन को देखिए, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। उसके गुरु कौन थे? जो जूता टाक रहे थे। एक छत्राणी परिवार की मीरा, उसके अंदर जीवन में कभी भी हीन भावना नहीं आई कि हमारे गुरुजी जूता टाकते हैं। वो खुल के कहती थी मीरा कि हमारा कुछ नहीं है, हम में जो कुछ है मेरे गुरु की कृपा है। और मीरा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्या? भव सागर मेरो सूख गयो है, आस नाय मोय तरनन की, आस लगी गुरु चरणन की। बहुत ही बड़ा इंकलाब है। जिस भवसागर की हम चर्चा कर रहे थे, कौन सा भवसागर? वो मन ही तो भवसागर है। और आज क्या मीरा इंकलाब करके कहती है, भवसागर मेरो सूख गयो है। क्योंकि वो आत्मा में लीन मन हो चुका है। अब आत्मा में मन लीन भवसागर नहीं रहा, वो तो एक परम मुक्त स्वरूप स्थिति, शांत स्वरूप स्थिति हो गई, एक निर्मल स्वरूप स्थिति हो गई मन की। और ऐसा जब मन हो गया तो उसका जो उसके अंदर भव का मैटेरियल था, संसार का मैटेरियल था, वो सब सूख चुका। भव सागर मेरे सूख गयो है, आस ना मोय तरनन की। अब मुझे तरने की भी कोई आशा नहीं, कोई इच्छा, कोई कामना नहीं। इंकलाब के साथ कहती है, क्योंकि इच्छाएं और वासनाएं ही तो हमें बंधन में डालती हैं, नरक में डालती हैं। इसी को तो सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, हमारी चाहनाएं खत्म हो गई, चिंता खत्म हो गई, वासना खत्म हो गई। ये कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है आध्यात्म विज्ञान की। जितनी चाहनाएं होंगी, क्योंकि हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इन भक्तों ने, इन महापुरुषों ने क्या किया? मन की हविस से ही तो बचने की कोशिश की, और क्या किया? और इनकी कोई हविस ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही। एक दिन मैंने एक उदाहरण सुनाया था। एक संत, एक महान संत प्रवचन कर रहे थे, और बड़े बड़े पूंजीपति लोग बैठे हुए थे, गरीब लोग भी बैठे हुए थे।
उनके मुख्य शिष्य ने आकर के कहा कि गुरुदेव, आपसे कुछ मैं जानकारी लेना चाहता हूं, इनमें सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन है? तो गुरुजी ने कहा कि मुझे लगता है कि पीछे व्यक्ति बैठा है, फटे हाल है, उसके कपड़े भी सही नहीं हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा सुखी है और सबसे सुखी मालूम पड़ता। उनके मुख्य शिष्य ने बात काटते हुए कहा, गुरुदेव ये तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे बड़े बड़े सेठ बड़ी बड़ी मोटी सोने की जंजीरें पहने बैठे हैं और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये सुखी हो सकते? वो फटे हाल जिसके पास कपड़े भी सही नहीं है, वो कैसे सुखी हो सकता? तो गुरुजी ने कहा कि बताओ तो प्रयोग करके बताएं। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, प्रयोग हो जाए तब तो समझ में कुछ आए। गुरुजी ने कहा, एक एक आदमी बुलाते गए कि बताओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कोई कहता, गुरुदेव हमारे धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान की इच्छा है। कोई कहता हमारे संतान भी है, धन भी है, लेकिन हमारे शरीर में रोग है, हमारा रोग ठीक हो जाए। कोई कहता रोग शरीर भी ठीक है, संतान भी है, धन भी है, हमारा मुकदमा चलता है, मुकदमा में विजयी हो जाए। कोई कहता है कि हमारा बेटा किसी तरीके से नौकरी में लग जाए। यानी धीरे धीरे एक एक करके सबको बुलाते गए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसकी कोई भी वांटेड ना हो, इच्छा ना हो। सबसे बाद में वो व्यक्ति बुलाया गया जो पीछे फटेहाल बैठा था। जब वो व्यक्ति आया, उससे गुरुदेव ने पूछा कि भाई बताओ आपकी क्या इच्छा है। वो हाथ जोड़ करके उसे आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे कि उसे बहुत बड़ा लगा कि गुरुदेव ने कम से कम हमें पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा, गुरुदेव बस केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही चाहता हूं, अगर आप देना ही चाहते हो, कि हमें कोई इच्छा न जगे जिंदगी में। अब उन्होंने शिष्य से कहा, कहो बेटा, अब कुछ बात समझ में आई, कौन सुखी है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कहते थे ये फटेहाल यही सबसे बड़ा संपत्तिशाली है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ नहीं चाहिए सोई सहन पत साह। एक बात और इसी के साथ समझ लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। वो क्या है? जिसकी चाहनाएं नहीं होती हैं उसकी प्रकृति अपने आप सारी मदद करती है। ये बात अटूट है। तो इस तरीके से चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, तू तो पूरा ब्रह्म था चाह न होती बीच। हमारी भक्ति क्या है? हमारी साधना क्या है? सारी चाहनाओं को शांत करना बस। और चाहनाएं कैसे शांत होगी? जब आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर दें। एक ही बात है, जितनी हम मन की इच्छाओं को पूर्ति करने की सोचेंगे, उतने ही इच्छाएं बलवती होती जाएंगी और मन ये भवसागर बढ़ता चला जाएगा। ये अपने आप है। और जिस दिन से इच्छाओं की रुकावट शुरू होती जाएगी, इच्छाओं के प्रतिकूल चलना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी वासनाएं और इच्छाएं कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। हम ये विचार करते हैं कि हम जयंतियां तो मनाते रहते हैं, लेकिन कोई अपने अंदर कुछ परिवर्तन अगर लाएं, कुछ सुधार लाएं और कुछ हम भी संकल्प लें, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक संकल्प शक्ति थी। जो संकल्प ले लिया और उन्होंने जीवन भर निभाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
कि कोई भी संकल्प ले लेते हैं, कहीं पर घटी मालूम हुई और वहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें भक्ति नहीं फली, कि कहीं भैंस का पड़वा खत्म हो गया और वो सोचते हैं कि हम भक्त बने, इसके बाद सहयोग से पड़वा खत्म हो गया तो हमारी भक्ति फली नहीं। और जो हम कहते हैं कि ये तो पड़वा है, घर के सदस्य भी हैं, वो जिनकी मृत्यु आती जाएगी, जिनका समय आता जाएगा, वो सब खत्म होंगे। समय का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसे उथल पुथल में ही मन को शांत करके और हम आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हमारी आज से ही भक्ति शुरू हो जाती है। और इनके जो सूत्र थे, सत्य और अहिंसा, क्योंकि अभी हम सत्य के संबंध में बता ही दिया था। गांधी जी ने एक खुले मंच पर यह कहा था कि हम सत्य से बड़ा दुनिया में कोई परमेश्वर कहीं है, ऐसा मेरे अनुभव में नहीं है, उन्होंने कहा था। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इन सारे महामंत्रों को एक ही मंत्र में परो दिया गया, जिसके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं। अब इस बात को, ये भी बात समझ लें, लोग क्या सोचते हैं, यहां पर जिह्वा की बात काट दी गई। जिसके हृदय सांच, जिह्वा की तो बात महाभारत में युधिष्ठिर ने काट दी थी। जब ये गुरुकुल में, विश्वामित्र के गुरुकुल में पढ़ते थे, तब ये कौरव पांडव सब इकट्ठे पढ़ते थे। तो एक दिन विश्वामित्र ने कहा था कि देखो बच्चों, ये बालक थे सब, सत्य बोलना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए, इन बातों को याद रखना चाहिए। और ये कल सबसे सुनेंगे। तो कल आकर के सबने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर से सुना तो उन्होंने नहीं सुना पाया। तो विश्वामित्र ने डांट लगाई, तू एक तो सबसे बड़ा, कौरवों में भी पांडवों में भी, और बड़ा होकर के बिल्कुल बुद्धू, और जरा सी बात नहीं सुना पाता। तीसरे दिन सुना, तीसरे दिन भी नहीं सुना पाया। तब उन्होंने एक चांटा लगा दिया, चांटा गाल में छप गया। और युधिष्ठिर अश्रु भरते हुए कहे कि गुरुदेव, सुनाने के लिए तो मैं जिस दिन आपने कहा था उसी क्षण सुना देता, लेकिन मैं अपने जीवन में ढाल रहा था, सोच रहा था सत्य को मैं अपने जीवन में ढाल लूं और तभी मैं बताऊं, तब तो सत्य होगा। और जीवन में जीवन असत्य बना रहा और जिह्वा से मैंने सत्य कह दिया तो क्या सत्य हो जाऊंगा? और जहां ऐसी बात उस बच्चे ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कही, विश्वामित्र की आंखें खुल गईं और पश्चाताप किए कि युधिष्ठिर ये बिल्कुल सही कह रहा और मैं इसे गलत दंड दे रहा। उन्होंने बच्चे को हृदय से चिपका लिया और ये कहा कि बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है कि तू अपने जीवन में ढाल करके और हृदय से सत्य बोलना चाहता। तो इसी तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के समान, जो भी हमने कहा था, सत्य समान न धर्म न दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। तो इसी तरीके से हम जप तप यज्ञ होम पूजा ये सब करते रहते हैं, कर्मकांड, ये कुछ भी करने की औपचारिकता की जरूरत नहीं है। केवल हमारे हृदय में सांच की
स्थिति आ जाए बस। और जिस दिन हृदय से सांच की स्थिति आ गई, उसी दिन हमारी भक्ति, हमारी सुख शांति, हमारा कल्याण मार्ग प्रशस्त होने लगा, हमारी मंजिल तय होने लगी। तो इस प्रकार आज हम लोग सब अंदर अंदर संकल्प लेंगे। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि हम ये महामंत्र कहा करते हैं कि सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये इन महापुरुषों का जीवन रहा। आप किसी महापुरुष को याद कर लीजिए, इन सभी महापुरुषों का ये सबसे पहले सूत्र रहा। क्योंकि हम सादा खाना, सादा पीना, सादा रहन सहन नहीं होगा, तब हमारा मन सादा कैसे होगा? मन तो हमारा गंदा होगा, रसीला होगा, कांटों भरा होगा, राग द्वेष भरा होगा, छल छदम भरा होगा, स्वार्थ भरा होगा। और जब रहन सहन सादा होगा, तभी मन भी सरल और सादा होगा। जब मन सरल सादा होगा, तभी शुद्ध और निर्मल होगा। तो जब निर्मल मन होगा, उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हर परमात्मा खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने अंदर ही विराजमान है। और उस स्थिति में हमारा जीवन चलने लगेगा, हमारी वो स्थिति बन जाएगी। तो इस प्रकार अंतिम बात कहकर के बात को बंद करते, और ये बात हम कई बार दोहराते हैं। जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, न मौजों में बहको, न ऐसों में गुजरो ऐ दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। सभी लोग इन महापुरुषों से अपना एक आदर्श सुनेंगे, और आदर्श को चुन करके उसके अनुसार जीवन बनाने की कोशिश करेंगे। यही इन महापुरुषों की जयंती मनाने का सही तरीका होगा, और इसका सही फल भी होगा। और ये आज का विचार भी लिखा गया है, बहुत सुंदर विचार है। अगर इस विचार को अपने जीवन में कुछ इससे शिक्षा लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी।